कभी आपने सोचा है, वाकई सोचा हो कि जन्नत कैसी जगह है? वो जगह जहाँ ना गम है, ना थकन, ना आंसू, जहाँ ना दिल टूटता है, ना कोई छोड़कर जाता है, जहाँ ना टेंशन है, ना बीमारी, जहाँ ना गुर्बत है, ना महरूमी। वो जगह जहाँ इंसान हमेशा के लिए सुकून में रहता है। लेकिन सवाल ये है, कौन लोग होंगे जो इस जन्नत में दाखिल होंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको जन्नत में जाने वाले लोगों की 5 ऐसी आदतें बताऊंगी जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आए तो आपका नाम भी उन खुशनसीब लोगों में लिखा जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, ये 5 आदतें सुनते हुए आपके दिल, आपकी रूह, आपके एहसास बदलने वाले हैं। लिहाजा आखिर तक सुने, क्योंकि शायद यही वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। दिल का नरम होना। ये दुनिया सख्त है मगर जन्नत नरम दिल वालों की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है। जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल नरम होंगे, जो छोटे छोटे कामों से भी अल्लाह को राज़ी करते हैं, जो किसी गरीब की भूख देखकर आंखें नहीं फेरते, जो किसी यतीम के सर पर हाथ रखते हैं, जो किसी टूटे दिल को जोड़ देते हैं। असल जन्नत वालों में एक निशानी ये भी है कि वो बदला नहीं लेते, वो माफ़ करते हैं, वो नफरत नहीं पालते, वो लोगों में आसानी पैदा करते हैं। क़यामत वाले दिन अल्लाह ऐलान करेगा, आज वो लोग खड़े हों जो दुनिया में दूसरों को माफ़ करते थे, और फिर इन सब को अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में भेज देगा। सोचें, सिर्फ माफ़ करने पर जन्नत मिल जाती है। जन्नत में जाने वालों की एक हैरत अंगेज आदत ये है कि वो नेकियां छुप कर करते हैं। वो किसी को बताते नहीं कि इन्होंने किसकी मदद की, किसको पैसे दिए, किसके लिए रोए, कब अल्लाह के सामने हाथ उठाकर किसी के लिए खैर मांगी। उनकी नेकियों का हिसाब सिर्फ अल्लाह रखता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था और जिन्हें कोई नहीं पहचानता था, मगर अल्लाह इन्हें पहचानता था। ये वो लोग हैं जो रात के अंधेरे में सदका करते थे, लोगों की इज्जत बचाते हैं, पिछले पहर अल्लाह से रोते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। और क़यामत के दिन जब सब लोग घबरा रहे होंगे, अल्लाह इन छुपी हुई नेकियों को सबके सामने ज़ाहिर करेगा और कहेगा, मेरे बंदे, ये तेरे वो अमल हैं जिन्हें तूने मेरे लिए छुपाया था, आज मैं तुझे इनका बदला देता हूँ, यानी जन्नत। गुनाह के मौके पर रुक जाना। ये आदत बहुत ख़ास है। असल आजमाइश यही है कि जब गुनाह करने का मौका हो, कोई देख ना रहा हो, दिल भी चाहता हो, मौका भी हो, फिर भी इंसान कह दे, मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये एक जुमला इंसान को जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे में ले जा सकता है। एक हदीस में आता है, वो शख्स जिसने तन्हाई में गुनाह का मौका पाया लेकिन अल्लाह के खौफ से रुक गया, क़यामत के दिन अल्लाह इसे अपने अर्श का साया देगा। सोचें, दुनिया में लोग शायद तुम्हारे इरादे ना जाने, लेकिन अल्लाह जानता है। और वो हर लम्हा जब तुमने गुनाह छोड़ा, कोई नहीं देख रहा था मगर अल्लाह देख रहा था, ये लम्हा तुम्हें सीधा जन्नत तक ले जा सकता है। लोग जाएंगे जिनका अल्लाह से रिश्ता मजबूत होता है, और ये रिश्ता मजबूत होता है नमाज से। नमाज सिर्फ 5 मिनट की इबादत नहीं, ये अल्लाह से मुलाकात है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला सवाल नमाज का होगा, अगर वो दुरुस्त हुई तो सब दुरुस्त होगा। नमाज के बगैर ज़िंदगी वीरान है, लेकिन नमाज के साथ इंसान का दिल बदल जाता है, ज़िंदगी बदल जाती है। और सबसे खूबसूरत बात जो नमाज के साथ जुड़ जाता है, वो दुनिया में सुकून और उसे आखिरत में जन्नत मिल जाती है। जन्नत सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके दिल पाक हों, जो हसद नहीं करते, जो बुग़्ज़ नहीं रखते, जो दूसरों की कामयाबी देखकर चलते नहीं, जो दिल में मैल नहीं रखते, जो दूसरों को तकलीफ नहीं देते। एक सहाबी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बार फरमाया, ये जनती है। लोग हैरान हुए, क्यों? जब सहाबी का राज पूछा गया, सहाबी से राज पूछा गया, तो इसने कहा, मैं रात को सोने से पहले हर इंसान को अपने दिल से माफ़ कर देता हूँ, और यही आदत इसे जन्नती बनाएगी, और यही जन्नत वालों का मेयार है। साफ दिल कोई आसान काम नहीं, लेकिन मुश्किल भी नहीं। अगर इंसान अपनी नीयत साफ रखे, अपना दिल नरम रखे, अपने कमाल करे, गुनाह छोड़ दे और अल्लाह के सामने सजदा करना सीख ले, तो हमें भी जन्नत मिल सकती है।
آئے ہم اپنے اندر جھانکیں، کیا ہم ان 5 عادات میں سے کوئی عادت رکھتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں ان کیا ارادہ رکھ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے اور یہی سکون کا راستہ بھی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کیجیے گا۔ خدا حافظ۔